अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी की कंपोजिशन क्या बनने जा रही है, कौन कौन से चेहरे इसमें ऐड हो रहे हैं, कौन से नाम इसमें रिटेन हो रहे हैं, किन नामों को इसमें से निकाला जा रहा है और चीफ सिलेक्टर कौन होंगे पाकिस्तान के नए चीफ सिलेक्टर जो कि आगे बांग्लादेश सीरीज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेंगे, और आकिब जावेद का क्या स्टेटस है। वो पीसीबी में रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे, सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं शेयर करता हूं। इसके अलावा कोचिंग पैनल में किन किन नामों के साथ राब्ता किया गया है, किस फॉर्मेट के लिए कौन सा कोच कंफर्म है, किस कोचेस से बात अभी जारी है, बॉलिंग कोचेस के बारे में, बैटिंग कोचेस के बारे में, इसके बारे में भी कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर हम स्टार्ट कर लें पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी से, तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो आगे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कंटिन्यू करेंगे, यानी वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहेंगे। इनमें एक नाम अलीम डार का है, जो कि बड़े अफसोस की बात यह है कि वो खुद अंपायरिंग कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो बजाय इसके कि वो यहां बैठ के सारे मैचेस देखते, सब मैचेस में वो प्लेयर्स को वैल्यूएट करते, बैठ के अपनी वर्किंग करते, वो वहां पे अंपायरिंग कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली अंपायरिंग करते हुए भी आप मैच देख ही रहे होते हैं, लेकिन जो एज अ सिलेक्शन कमेटी मेंबर जो अपने मैच देखना होता है, नोट्स लेने होते हैं, साथी मेंबर्स के साथ डिस्कशन करनी होती है, वो और होती है। और मैच में जब आप अंपायरिंग कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान रूल्स की तरफ, ऑब्जर्वेंस की तरफ, इंप्लीमेंटेशन की तरफ होता है। तो वहां पे आप उस तरीके से प्लेयर्स की फील्डिंग को, वो बॉलिंग की तरह की स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं, उन चीजों को जज नहीं कर पाते, ना आपका फोकस उन चीजों की तरफ होता है। तो अफसोस की बात है कि उन्हें पीएसएल में एज सिलेक्टर मैचेस देखने की बजाय वो अंपायरिंग कर रहे हैं, लेकिन एनी हाउ वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर रहेंगे। इसके अलावा हसान चीमा, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी एसोसिएटेड हैं, वो भी मेंबर रहेंगे सिलेक्शन कमेटी के, और जो एनालिस्ट हैं वो भी रहेंगे। असद शफीक और अजहर अली जो दो मेंबर हैं, इनके बारे में ये बताया जा रहा है कि इन पर कुछ डिस्कशन हुई है और असद शफीक जो हैं उनको नेशनल हाई परफॉर्मिंग सेंटर सिंध का डायरेक्टर लगाने के बारे में गौर जारी है। तो हो सकता है कि वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर के तौर पे कंटिन्यू ना करें। अजहर अली के चांसेस हैं कि वो कंटिन्यू करेंगे। आकिब जावेद का मामला यह है कि आकिब जावेद अब पाकिस्तान के हेड कोच की रेस से तो बाहर हो ही गए हैं। उन्होंने खुद ही कह दिया है कि ठीक है, मैं अप्लाई ही नहीं करता आगे। पहले वो इंटरम हेड कोच थे, परमानेंट हेड कोच के लिए जब अब एप्लीकेशन मांगी है पीसीबी ने, तो उसमें आकिब जावेद ने अप्लाई नहीं किया और वो अप्लाई नहीं करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले वो पाकिस्तान टीम के चीफ सिलेक्टर थे एक किस्म के, यानी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर थे और सारी अथॉरिटी उनके पास थी, सारी पावर कर रहे थे। तो उसका मतलब है कि वो चीफ सिलेक्टर ही थे। अभी क्या हुआ है कि वो नेशनल हाई परफॉर्मिंग सेंटर में जा रहे हैं और उन्होंने ये बात कर ली है कि नेशनल हाई परफॉर्मिंग सेंटर की जो सबसे बड़ी पोस्ट होगी उसको वो संभालेंगे और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ हद तक अब भी डिक्टेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिचेस के जो क्रिएटर्स हैं उनको होम सीरीज में पिचेस का बताना कि ये पिच बनाओ, ये पिच ना बनाओ, प्लेयर्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट्स भेजना, प्लेयर्स की फिटनेस को जज करना, प्लेयर्स को एनओसीज प्रोवाइड करना, इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी उनके पास होंगी। तो कहीं ना कहीं वो टांग तो अड़ाते रहेंगे, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी भी वो काम करेंगे ये नहीं, इस पर अभी एक एम्बिग्यूटी है। आकिब जावेद एज मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे सिलेक्शन कमेटी में भी रखें और एनसीए में भी रखें, लेकिन जो अभी कोचेज आ रहे हैं जो उन्होंने पीसीबी से डिमांड की है, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, कोचिंग जो पैनल होगा वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हो और जो सिलेक्शन कमेटी के वैसे मेंबर हूं वो हूं, लेकिन उसमें एनसीए के लोग सिलेक्शन कमेटी में ना आए। यानी उन्होंने बेसिकली आकिब जावेद के बारे में कहा है कि वो ना आए। तो अब ये देखना होगा कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी कोचेज की इस रिकमेंडेशन को मानते हैं या आकिब जावेद की जिद को मानते हैं। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर नहीं रहेंगे, लेकिन स्टिल वो एक पावरफुल ओहदा उनके पास होगा जिसमें वो पाकिस्तान की क्रिकेट के बहुत सारे मामला को अब भी कंट्रोल कर रहे होंगे एनसीए में बैठ के। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर अगर आकिब जावेद नहीं होते तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी कैसे काम करेगी? दो मॉडल सामने हैं। एक तो वही मॉडल जो कि पहले चल रहा है, यानी सिलेक्शन कमेटी के सब मेंबर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करें, सबका एक वोटिंग राइट हो और उसके बाद जिसको ज्यादा, जिस डिसीजन पे जिधर वोट ज्यादा चले जाए वो मान लिया जाए, यानी कोई सरबराह ना हो। और मोहसिन नकवी जब से आए हैं उन्होंने इसी मॉडल को इंप्लीमेंट किया है, चाहे पहले वहाब रियाज थे या बाद में आकिब जावेद हूं। ये एज
डिफेक्टो चीफ सिलेक्टर तो काम करते रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली ये चीफ सिलेक्टर नहीं थे। अब जब सिलेक्शन कमेटी आ रही है, उसमें अगर आकिब जावेद कुछ ऐसे खबरें हैं नहीं लिया जाएगा, तो ये भी रिकमेंडेशन मोहसिन नकवी को दी गई है कि आप एक पावरफुल चीफ सिलेक्टर भी लेके आए, क्योंकि जस्ट कोचिंग पैनल के मामलात को उनके वोटिंग राइट्स को मान के सिलेक्शन कमेटी में शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन इस कमेटी को हेड करने वाला एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हो, जो कि कुछ ऐसे डिसीजन जहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, वहां पे वो अपनी वीटो पावर यूज करके ये डिसीजन कर सके। तो उसके लिए अब चीफ सिलेक्टर की स्लॉट के लिए कुछ नाम गर्दिश में हैं। उसमें इंतजामुल हक का नाम भी सामने आ रहा है। अभी तो वो मुल्तान पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। लेट्स सी कि आगे जाके वो होते हैं। इंतजाम वैसे आमतौर पे तैयार हो जाते हैं, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो, तो अभी उनसे बातचीत जारी है। अगर आकिब जावेद वाला मामला सेटल हो जाता है कि वो इसमें नहीं आते, तो फिर एक परमानेंट चीफ सेक्रेटरी लाया जाएगा। अगर आकिब जावेद इसके मेंबर रहे, तो फिर वही डी फैक्टो चीफ सेक्रेटरी होंगे, फिर कोई परमानेंट चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं कोचिंग पैनल वाले मामले पे। देखिए, कोचेस तो पाकिस्तान को चेंज करने हैं। अजहर महमूद जो थे वो भी इंटरिम असिस्टेंट कोच थे। अब पाकिस्तान को असिस्टेंट कोच भी चाहिए है, पाकिस्तान को एक हेड कोच चाहिए है। पीसीबी इस प्लानिंग पे है कि व्हाइट बॉल के लिए अलग हेड कोच हो और रेड बॉल के लिए अलग हेड कोच हो, तो उसके लिए 2 हेड कोच चाहिए हैं, दोनों के साथ एक असिस्टेंट कोच जो कि अजहर महमूद की रिप्लेसमेंट होगा, साथ में बैटिंग कोच जो कि अभी फौरी तौर पर मोहम्मद यूसुफ ही काम कर रहे हैं, उनकी जगह पर मोहम्मद यूसुफ भी इंटरिम है, और एक बॉलिंग कोच होगा। तो ये डिफरेंट स्लॉट्स हैं जिसके लिए अभी बातचीत जारी है। अभी तक जो कंफर्मेशन होगी हुई है वो होगी हुई है हेड कोच की व्हाइट बॉल के लिए माइक हैसन की। माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर रहे हैं, आपको मैंने रिपोर्ट किया था। उनके साथ बातचीत फाइनल हो गई है, अब निगोशिएशन भी ऑलमोस्ट हो गई हैं। अनाउंसमेंट अभी तक पीएसएल की लेटर स्टेज में जाके होगी। हो सकता है कि पीएसएल कंक्लूड होने के बाद हो, और माइक हैसन पाकिस्तान टीम को व्हाइट बॉल कोचिंग संभालेंगे, ओडीआई की और टी20 की। टेस्ट कोचिंग माइक हैसन खुद करना ही नहीं चाहते, और पीसीबी को भी ये कहा गया है कि माइक हैसन भी ज्यादा व्हाइट बॉल के कोच है, तो अब रेड बॉल के लिए कोच अलग देखे जाए। अब रेड बॉल के लिए कोचेस जो इंटरनेशनल कोचेस हैं वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों से रब्ता किया गया है, लेकिन कोई भी पर्सन वहां पे रेड बॉल का कोच बनने के लिए तैयार हो नहीं रहा। अब ऑप्शंस 2-3 हैं इंटरनेशनल में भी, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान रेड बॉल के लिए एक लोकल हेड कोच लेके आएगा। और लोकल हेड कोच के लिए जो नाम गर्दिश कर रहे हैं उसमें सफियान मुश्ताक का नाम चल रहा है, उसमें मोहम्मद अकरम का नाम चल रहा है, और ये भी हो सकता है कि मोहम्मद अकरम एज असिस्टेंट कोच आ जाए अजहर महमूद की रिप्लेसमेंट के तौर पर। तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान फाइनली रेड बॉल के हेड कोच पे, असिस्टेंट कोच पे क्या डिसीजन करता है। बैटिंग कोच मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद यूसुफ ही रहेंगे, और बैटिंग कोच पीसीबी परमानेंट अडॉप्ट नहीं करेगा, बल्कि इंटरिम बेसिस पे मोहम्मद यूसुफ को चलाएगा। मोहम्मद यूसुफ लास्ट सीरीज में भी थे, और आगे भी पीसीबी का यही प्लान है कि इंटरिम बेसिस पे चलाते हैं, और असाइनमेंट बेस होगा। जैसे कि हिटिंग फोर्स के लिए रजाक को ले लिया गया था, टूवर्ड्स के लिए यूसुफ को ले लिया जाता है। परमानेंट बैटिंग कोच अपॉइंट करने का पीसीबी इसलिए नहीं सोच रहा कि परमानेंट बैटिंग कोच अगर आए तो फिर हेड कोच के साथ आमतौर पर बैटिंग कोच के मसाइल रहे हैं, इसलिए इंटरिम बेसिस पे बैटिंग कोच अपॉइंट किया जाएगा।